हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी तैयारी भी चल रही होगी। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग लाए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिसमें एलसीएम एचसीएफ के कुछ आगे के क्वेश्चन जो 22, 23, 24 इवन 25 तक लेटेस्ट आए हुए हैं, उसको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन अगर किसी पर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको मेरी बात समझ में आए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर यह रहा। एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ें हैं और उसकी लेंथ दिया गया है 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि वह तीनों छड़ में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी खर्च के या बर्बादी के टुकड़े काटता है तो कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कब क्वेश्चन पूछा है? एसएससी सीपीओ 4/10/2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले 3 छड़ है, लंबाई के रूप में देखा जाए, जैसे ये एक छड़ है 20 मीटर का, एक है 30 मीटर का और ये एक है 40 मीटर का। अब कह रहा है कि तीनों से हम इक्वल साइज के काटते हैं टुकड़ा और थोड़ा सा भी छड़ नहीं बचेगा, तो बताइए कितने टुकड़ों में आप इसको काट सकते हैं। इट मीन कि सबसे पहले न्यूनतम संख्या अगर बोला है तो संख्या आपको कम यानी कि टुकड़े कम बनाने हैं तो बड़ा बड़ा साइज होना चाहिए। अब बड़ा बड़ा साइज में 10, 20, 30 और 40 तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर हमको 10 मिल रहा है। 10 गुणे 2 है, 10 गुणे 3 है और 10 गुणे 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 यूनिट के सब में से छड़ काट सकते हैं। तो अगर हम 10-10 के छड़ काटेंगे और ये 20 मीटर है तो यहां पर 2 टुकड़ा मिलेगा, यहां पर 3 टुकड़ा मिलेगा और यहां पर 4 टुकड़ा मिलेगा। 10-10 के टुकड़ा काटेंगे तो कम टुकड़ा बनेगा। अब 10 के कोई फैक्टर ले लें, जैसे 2 ले लें तो ज्यादा टुकड़े बनेंगे, 5 ले लें और जाकर उस टुकड़े बनेंगे, 1 ले लें और टुकड़े बनेंगे। लेकिन 10 पर तीनों में चलने के लिए सबसे कम टुकड़ा मिलेगा और पूरे टुकड़ों की संख्या हो जाएगी 4 + 3 + 7 यानी कि 9। तो 9 टुकड़ों में आप इसे विभक्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जब कभी भी न्यूनतम संख्या किसी चीज का पूछता है तो ध्यान रखिएगा उस समय आकार या माप या साइज मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ये दिया गया है। एचसीएफ दिया गया है 5 और एलसीएम दिया गया है 175। अब बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का रेशियो 5:7 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। रेशियो 5:7 है और बड़ी संख्या आपको बतानी है। ठीक, तो आप बताओ कि हमें मालूम है कि अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो देखें हम तो ये 5:7। इट मीन्स कि एक संख्या 5 से कटेगी और एक संख्या 7 से कटेगी। इसमें बड़ी संख्या 7 से कटने वाली होगी और 7 से कटने वाला हमारा एक ही ऑप्शन है भैया, सी। बाकी कोई 7 से नहीं कटेगा, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्वेश्चन का समझ होना चाहिए और आपका सेंस ऑर्गन एक्टिव होना चाहिए। ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से देख करके खत्म कर दिए। 35 इसका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज इसको सॉल्व करना भी कोई कठिन काम नहीं है। आप एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2 का इस्तेमाल करेंगे तो n1 को आप कहेंगे कि तुम 5x हो और ये एक 7x है, तो 5x इंटू 7x बराबर 5 इंटू 175 के इक्वल हो जाएगा।
यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे तो दोनों नंबर आ जाएंगे। फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बड़ी संख्या 7 के मल्टीपल्स में होगी, छोटी संख्या 5 के मल्टीपल्स में होगी, 7 के मल्टीपल्स में एक ही ऑप्शन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और उनका एलसीएम के दो अन्य फैक्टर 15 और 13 है, तो इन दोनों में आपको बताना है छोटी संख्या क्या होगी। बच्चा ध्यान रखना, अगर एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम का फैक्टर दिया है, एलसीएम का फैक्टर a इंटू बी के फॉर्म में दिया गया है, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर मिलेगा h इंटू ए के फॉर्म में और दूसरा नंबर मिलेगा h इंटू बी के फॉर्म में। ठीक है, तो आपके पास बोला है छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या छोटे फैक्टर से मिलेगी और छोटा फैक्टर 13 है और एचसीएफ 29 है, तो 29 गुणे 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29 इंटू 13, और 29 इंटू 13 करेंगे तो 13 नवा 117 यूनिट पर 7 आएगा और सबका यूनिट डिफर है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15, 18, 36 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचे। सबसे छोटी संख्या बतानी है जो इनसे कटे और शेषफल के रूप में, शेषफल के रूप में एक सेकेंड, हाँ, शेषफल के रूप में 18 और 36 के अलावा शेषफल के रूप में 9 बचे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बताना है, जब कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो एलसीएम, कई नंबर के साथ सबसे छोटा नंबर उसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उस एलसीएम का सम ऑफ डिजिट बताना है जो 15, 18, 36। तो देखो भैया, पहले 15, 18, 36 से कटने वाला नंबर लेंगे। अब मैं देख रहा हूं कि अगर मैं 36 कंसीडर करता हूं तो 18 इसमें है, इसलिए 18 की कोई आवश्यकता नहीं, जो 36 से कटेगा 18 से अपने आप कटेगा। अब बचा 15, तो 15 और 36 में अगर हम रेशियो बनाए तो 3 से काटे तो ये 5 बनेगा और ये 12 बनेगा, तो 12 5 60, 6 3 18, 180 का इसका एलसीएम आएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या 180 है जो इन नंबरों से डिवाइड होगी। लेकिन बोला है कि प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 9 बचे, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर आपको 9 इसमें और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा तभी बचेगा, यानी 189 आएगा और 189 सबसे छोटी संख्या हुई। अब पूछा है कि इसके अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट आपको बताना है, तो सम ऑफ डिजिट में बात करेंगे तो 8 और 9 9 18, 18 आ जाएगा और 18 इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 का है और उनका लघुत्तम समापवर्ग 462 है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए अंतर की अगर मैं बात करूं तो 7 और 11 में 4 का डिफरेंस है, यानी कि 4 से कटने वाली संख्या हमारा अंतर होगी और 4 से कटने वाली संख्या ये नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास 28 और 24 है। ठीक है, अगर 4 पर हम 24 लेते हैं, 4 पर अगर हम 24 लेते हैं तो 1 पर 6 हो जाएगा और 1 रेशियो 6 होगा तो 7 रेशियो 7 7 छक 42 होगा और 11 रेशियो 11 छके 66 होगा, तो 42 और 66 हमारे पास आएगा नंबर और उन दोनों का एलसीएम आना चाहिए 462, तो 42 और 66 का एलसीएम 462 अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि सर ये 2 से कट रहा है और 3 से यानी कि 6 से कट रहा है, 6 से ये 7 बार में और ये 11 बार में, तो 11 7 77, 77 गुणे 6, 6 7 42, 6 7 42 4
46, 462 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे देखो 7 और 11 रेशियो, मैंने कहा कि एक नंबर है 7x और एक नंबर है 11x। तो 7x और 11x है, इनके एलसीएम की बात करें तो 11 7 77 हो जाएगा x, और 77 x की वैल्यू एलसीएम हो गया, और यहां पे एलसीएम है 462, ये बराबर हो गया 462। ठीक है, यहां से 11 7 77, 11 चौक 44, 4 और इसके बाद 2 और 11, ये 11 दूना 22। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा 42/7 यानी कि 6, x की वैल्यू 6 आ गया। अब पूछा है कि डिफरेंस क्या होगा नंबर का, उन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस है भैया 7 और 11, 4x का डिफरेंस है, और x की वैल्यू 6 आ गया है, तो 6 चौके 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने इसको, इसका तरीका था करने का। और वैसे अगर रेशियो R1 और R2 है और एलसीएम दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर जो होता है एलसीएम अपॉन R2, और सेकंड नंबर जो होगा एलसीएम अपॉन R1। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों नंबर आ जाएंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, 24 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि एक संख्या है p और एक संख्या है q। यदि p और q का HCF 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3 है, तो k का मान बताना है। भैया आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर बेस इक्वल है तो मिनिमम पावर HCF और मैक्सिमम पावर एलसीएम में यूज किया जाता है। छोटा पावर HCF, बड़ा पावर एलसीएम होता है कॉमन बेस पर। तो आप बताइए कि P में भी 2 है, Q में भी 2 है। अब यहां पे पावर 5 है, यहां पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 आएगा। और यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, यहां पर 8 है और यहां पे कुछ और है। तो मैंने कहा कि यहां पर दिया गया है कि HCF जो है ये 2 पे पावर 3 है, तो ये तो ठीक है, और यहां 8 है और यहां पे K है, तो 8 और K में छोटा पावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 HCF के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब K 3 होगा, तभी तो कम पावर में 3 लिया जाएगा। तो इसका मतलब K की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, और ये इसका LCM होगा, HCF होगा। ठीक है, अगर कल को इसी में एलसीएम पूछा होता तो हम यहां से लेते 2 पे पावर 5 और यहां से लेते 3 पे पावर 8। एलसीएम में बड़ा पावर, एचसीएफ में छोटा पावर। बस फर्क क्या होता है कि जब आप एलसीएम निकालते हैं तो सेम बेस के अलावा जो डिफरेंट फैक्टर होते हैं उसको भी लास्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है, जो अनकॉमन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है और उन दोनों संख्याओं के योग का अनुपात दिया गया है। दोनों संख्याओं के योग का अनुपात दिया गया है। एलसीएम और उन दोनों संख्या, यानी कि एलसीएम और दोनों नंबर a प्लस बी, और इसका रेशियो दिया गया है 12:7। अब कह रहे हैं उन दोनों का एचसीएफ 4 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अच्छा ये बताओ कि अगर ये 12 है एलसीएम और ये 7 है योग, तो 3 + 4 पर ये बन जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा, और 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों नंबर का जो रेशियो बनेगा A:B के फॉर्म में, वो बनेगा 3:4। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अब मेरे पास है कि HCF दिया गया है इनका 4, इसका मतलब कि 3 4 के मल्टीपल्स में 12 बनेगा और 4 4 के मल्टीपल्स में 16 बनेगा। तो 12 और 16 ये नंबर बना। अब 12 और 16 जब नंबर बना तो सवाल में बोला कि इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा। तो भैया 12 और 16 का प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा 12 × 16, 12 16 192, और 192 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। सम का रेशियो और एलसीएम का 3 और 4
7 बनेगा, 3 4 का एलसीएम 12 बनेगा, रेशियो 3:4 के टर्म्स में चलेगा नंबर का, और एचसीएफ दिया गया है 4, इसका मतलब 3 4 का एचसीएफ 1 है और 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू 12 हो जाएगी, 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्राइम नंबर है, यहां पर एक लेटर छूट गया है, x और y, दो प्राइम नंबर x और y है, जहां x छोटा है y से और उसका एलसीएम दिया गया है 141, तो y माइनस 5x का मान कितना होगा? देखो, अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम प्रोडक्ट होता है, एलसीएम प्रोडक्ट होता है। अब आपको तोड़ना है 141 को प्राइम फैक्टर में, तो ये 3 से कट रहा है, 3 से काट दे तो 3 चौके 12, 3 7 21, 3 और 47 का फैक्टर बन गया। अब 3 और 47 का, ये दोनों प्राइम नंबर है और इनका एलसीएम जो होगा 141 होगा। अब सवाल में बोला है कि x छोटा है y से, x इज लेस देन y, इसका मतलब कि ये x हो गया और ये y हो गया। अब सवाल में पूछा है कि y माइनस 5x का मान कितना होगा, तो y की जगह पे 47 रखते हैं और 5x से x बराबर 3 रखते हैं, तो 5 3 15 हो जाएगा और 47 में से 15 जाएगा, 32 आ जाएगा और 32 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम प्रोडक्ट सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 187, 233 और 279 को डिवाइड करने पर इक्वल रिमाइंडर? पहली बात, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या एलसीएम को ही ओर ले जाता है, सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ, यानी कह रहा है कि 187, 233, 289 को सबसे बड़ी संख्या n से भाग दे रहे हैं और यहां पर रिमाइंडर r बच रहा है, r बच रहा है, यानी तीनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है। अब अगर ऐसे सवाल होते हैं तो क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं और डिफरेंस का एचसीएफ निकालते हैं, डिफरेंस। ठीक है, तो 13 और 13 में से 7 गया 6, और इधर 22 में से 18 गया 4, 46, और इधर देखें 9 में से 3 गया 6, इधर ही 40, तो आपको 46 का एचसीएफ निकालना है, सेम नंबर का एचसीएफ सेम होगा, यानी 46 आ जाएगा और 46 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी इक्वल रिमाइंडर की बात करता है, जब इक्वल रिमाइंडर की ये बात करेंगे तो संख्याओं के म्यूचुअल डिफरेंस का एचसीएफ लेना होता है, तो इनका परस्पर डिफरेंस निकाला गया तो 46 आया, 46 आया, और 46 का एचसीएफ 46 होगा, यानी 46 से जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का सम 126 है और एचसीएफ और एलसीएम 7 और 180 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग कई बार परीक्षाओं में पूछा गया और अक्सर पूछता रहता है, और बहुत सिंपल तरीका है इसका। बोला है कि दो संख्याओं का योग, मैंने कहा कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, पूछा क्या गया है आपसे कि उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल्स, यानी कि उनका उल्टा, अपोजिट। ठीक है, तो भैया x का अपोजिट हो जाएगा 1/x, y का अपोजिट हो जाएगा 1/y, इसका सम आपसे पूछा गया बताना है। तो आप बताओ कि जब 1/x प्लस 1/y करोगे तो ये सम में आएगा y प्लस x अपॉन xy, यही आएगा, और y प्लस x क्वेश्चन में दिया गया है 126 है, 126 है। ठीक है, अब नीचे देखिए, x और y को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और हम सबको ये मालूम है कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि 7 और 180 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हम लिख लेंगे 7 × 180। ठीक है, इसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 8 56,
18 दाह में 180, 1/10 आ गया रेसिप्रोकल सम, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम यहां तक नहीं सोचते ना तो ये लंबा हो जाता, पहले हम नंबर पता करने के चक्कर में पड़ते कि कौन से दो नंबर है, फिर वो नंबर का अपोजिट करके जोड़ते, कोई जरूरत नहीं था, सीधे सीधे रेसिप्रोकल सम पूछा, रेसिप्रोकल सम ये आ गया और इसकी वैल्यू ये है और इसका पूरा डेटा क्वेश्चन में दिया है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये बात कहां से आई, तो ये x इंटू वाई यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होता है एलसीएम एंड देयर एचसीएफ, यहीं से ये बात निकल करके आई है। अगला क्वेश्चन, दस, तो यही लास्ट क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन, और इसके पहले का 10 क्वेश्चन था फर्स्ट वाले में, तो एलसीएम एचसीएफ के 20 क्वेश्चन जो है ये रिसेंट क्या आए हुए हैं, ये आपको एक तैयारी करने में एक आपको बेस बताएंगे कि आपको ज्यादा भटकना नहीं है, कहां पे रहना है, कितना पढ़ना है ना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, किस लेवल का क्वेश्चन पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है, ये हमें मालूम होना जरूरी है। और यही तो तैयारी का एक मेन पॉइंट है कि जब तक हमें ये नहीं मालूम रहेगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, किसको छोड़ना है, तो हम भटकते रहेंगे ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको बांध करके रखेंगे कि आपको ज्यादा भटकना नहीं है, इसी के इर्द गिर्द रहना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग रिवीजन करिएगा, अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। थैंक यू।